ऑडियो 1 प्रत्यक्ष फलदायिनी साधनाएं। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। योग साधना की आवश्यकता। मन और अंतःकरण के मिलने में एकता में सुख है। इसी को आत्मा और परमात्मा का मिलन कहते हैं। इस मिलन का दूसरा नाम योग है। दो वस्तुओं के मिलने से एक नवीन तत्व उत्पन्न होता है। पति पत्नी का मिलन एक मनोहर संतान का उपहार उपस्थित करता है। बिजली की ऋण शक्ति और धन शक्ति के तार जब आपस में मिलते हैं तो एक नवीन शक्ति उत्पन्न होती है। आत्मा और परमात्मा के योग से एक ऐसे आनंद का आविर्भाव होता है जिसकी तुलना संसार के अन्य किसी भी सुख से नहीं की जा सकती। इस सुख को परमानंद, जीवन मुक्ति, ब्रह्म निर्वाण, आत्मोपलब्धि, प्रभु दर्शन आदि नामों से पुकारा जाता है। यह योग साधना जीवन का एक नित्य कर्म होना चाहिए। संसार के वातावरण का कुप्रभाव मन पर जमता है। इसको नित्य ही साफ करने की जरूरत पड़ती है। कमरे में नित्य धूली जमती है, इसलिए नित्य झाड़ू लगानी पड़ती है। त्वचा पर नाक, कान, आंख, दांत, जीभ पर नित्य मैल जमता है, इसके लिए उनको जल से नित्य स्वच्छ करते हैं। इसी प्रकार मन पर सांसारिक दुष्प्रवृत्तियों के कुसंस्कार नित्य जमते हैं। उनको हटाने के लिए नित्य योग साधना की जरूरत पड़ती है। रोज जमने वाले मानसिक मैलों की सफाई के लिए और मन की आत्म विरोधी प्रवृत्तियों को हटाने के लिए योग साधना आवश्यक है, और इतनी आवश्यक है कि उसे स्नान, शौच, भोजन, शयन की ही भांति नित्य कर्मों में स्थान मिलना चाहिए। साधना अंतःकरण का शौच और आहार है, इसलिए उसकी ओर तो शरीर की अपेक्षा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष फलदायिनी साधनाएं। पहला, आत्म जागरण योग। योग शास्त्रों के कथनानुसार साधना का प्रयोजन यह है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझें, आत्मा का दर्शन और अनुभव करें एवं विचार और कार्यों को उस ढांचे में ढालें जो आत्मा की रुचि के अनुरूप हो। हम अपनी मैं क्या हूँ और ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, पुस्तकों में उन साधना विधियों का उल्लेख कर चुके हैं जिनके द्वारा आत्मदर्शन की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। आत्मदर्शन के लिए इस प्रकार के विचार और विश्वासों को मन में स्थान देना चाहिए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। अपने अहम को शरीर से भिन्न अविनाशी आत्मा और शरीर मन बुद्धि को अपना औजार समझने की मान्यता जब सुदृढ़ हो जाती है तो मनुष्य उसी ढांचे में ढलने लगता है जो आत्मा के स्वार्थ एवं गौरव के अनुरूप है। आमतौर से सभी लोग यह जानते हैं कि प्राणी शरीर से भिन्न है, पर यह उनका ज्ञान मस्तिष्क के अग्रभाग तक ही सीमित होता है। वे इस तथ्य को जानते तो हैं पर मानते नहीं। व्यवहार में लोग अपने को शरीर ही अनुभव करते हैं और शरीर को जिन कामों में लाभ होता है, सुख मिलता है, मनोरंजन होता है, उन्हें करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। धन कमाने में और इंद्रिय भोगों में आमतौर से लोगों का समय खर्च होता है। जिन चिंताओं में व्यस्त रहते हैं वे शरीर के लाभ हानि से ही संबंधित होती है। शरीर के लिए आत्मा की परवाह नहीं की जाती। पाप, अनीति, छल, दुराचार, असत्य को अपनाकर भी लोग स्वार्थ साधन करते हैं। यह शरीर से ही संबंधित होते हैं। जन साधारण का स्वार्थ शरीर स्वार्थ से ही संबंधित होता है। मेरा स्वार्थ किसमें है? इस प्रश्न पर विचार करते हुए लोग मेरा शब्द का अर्थ शरीर ही करते हैं। आत्मा के स्वार्थ को आमतौर से स्वार्थ नहीं कहा जाता। वह तो एक लोकोत्तर असाधारण पुण्य परमार्थ कहा जाता है। उसे करने की कभी कभी ही आवश्यकता समझी जाती है। इससे स्पष्ट है कि संसार में शरीर को ही मैं समझने की आम प्रवृत्ति है। मैं का अर्थ आत्मा है, इसे जानते जरूर हैं, पर व्यवहार में मानते यह है कि मैं का अर्थ है मेरा शरीर। इस दृष्टिकोण से जीवन की गतिविधि में भारी अंतर आ जाता है। आत्मवादी और भौतिक दृष्टिकोण में वैसे बहुत थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है, पर उस अंतर के कारण जो परिणाम उपस्थित होते हैं
उनमें उतना ही भेद होता है जितना आकाश पाताल में। रेल की पटरी में लाइन बदलने की कैंची जहाँ लगी होती है वहाँ कोई बहुत बहुत भारी अंतर दिखाई नहीं देगा, पर जब एक गाड़ी एक तरफ की गुजरती है और दूसरी गाड़ी दूसरी तरफ से, तो अंत में जब चलते चलते दोनों गाड़ियां जहां पहुंचती हैं उन स्थानों में सैकड़ों हजारों मील का अंतर होता है। एक पूर्व में पहुंचती है, दूसरी पश्चिम में। कैंची के काटने में 2-4 अंगुल का फर्क होता है, पर अंत में उसका प्रतिफल बहुत ही भिन्न होता है। यही हालत आत्मिक और भौतिक दृष्टिकोणों के बीच में होता है। जो व्यक्ति अपने को आत्मा मानता है वह अपना स्वार्थ उसे समझता है जिससे आत्म कल्याण होता है। वह आत्म कल्याण करने वाले विचार और कार्यों को अपनाता है। यदि इस मार्ग में चलते हुए उसे शरीर पर प्रभाव डालने वाली कोई भौतिक हानि होती है तो वह उसकी परवाह नहीं करता। इससे विपरीत भौतिक दृष्टिकोण का फलितार्थ हमारे सामने मौजूद है कि असंख्यों मनुष्य स्वर्ग नरक की मुक्ति बंधन की चिंता न करके आत्महनन करते हुए भौतिक संपदाएं कमाते हैं, जिससे उनको मनोवांछित सुख सामग्री प्राप्त हो सके। मैं शरीर हूँ, इसलिए शरीर सुख के लिए धर्म अधर्म की परवाह न करता हुआ भौतिक संपदाएं कमाऊं, उसी के लिए जीवन का प्रत्येक क्षण लगाऊं। आज के इस लोकव्यापी दृष्टिकोण में परिवर्तन किए बिना कोई मनुष्य, कोई समाज, कोई राष्ट्र सुख शांति से नहीं रह सकता। मैं आत्मा हूँ, ईश्वर का अविनाशी राजकुमार हूँ। अपने औजार शरीर और मन का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों में करूँगा जो मेरे गौरव के, धर्म के, कर्तव्य के अनुकूल हैं। भौतिक दृष्टिकोण मनुष्य को चिंता, क्रोध, शोक, द्वेष, कलह, ईर्ष्या, मद, मत्सर, मोह, रोग, उद्वेग, आवेश का नारकीय प्रतिफल उपस्थित करता है और आत्मिक दृष्टिकोण के कारण प्रेम, सहयोग, प्रसन्नता, साहस, अभय, संतोष एवं सात्विक आनंद का उपहार प्राप्त होता है। इनमें एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग कहा जा सकता है। योग साधना द्वारा स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति की जाती है। इस साधना मंदिर का पहला द्वार आत्म जागरण है। मैं आत्मा हूँ, इस भाव का अंतःकरण में प्रत्यक्ष होना, उस पर पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा तथा इस पर आस्था होना साधना का प्रयोजन है। सोते जागते, चलते काम करते साधक के मन में यह गहरा विश्वास होना चाहिए कि मैं ईश्वर का पवित्र अंश, अविनाशी आत्मा हूँ। केवल वही विचार और कार्य अपनाऊंगा जो मेरे वास्तविक आत्मिक स्वार्थ के अनुकूल है।